नमस्कार। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप है और इन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है। दक्षिण पश्चिम भारत में दत्तात्रेय को पूजने वालों की संख्या करोड़ों में है। इसी प्रकार गुजरात में जूनागढ़ के पास स्थित गिरनार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर भी दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं स्थित है, जिनके दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष लाखों भक्त कठिन चढ़ाई पूरी करके पहुंचते हैं। आज हम इसी गिरनार शिखर के बारे में जानेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र स्थित जूनागढ़ से कुछ ही किमी दूर है गिरनार पर्वतमाला। इसी पर्वतमाला की एक चोटी पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी और आज भी उनकी चरण पादुकाएं वहां स्थापित है। गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ किसी आध्यात्मिक शक्तिशाली सिद्ध पुरुष ने 4 तप किए हो, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। गिरनार की ऊंची चोटी पर स्थित दत्तात्रेय की चरण पादुकाओं के दर्शन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। जाहिर है, इस चढ़ाई के लिए कठोर परिश्रम, अपार श्रद्धा और लगन चाहिए होगी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई वृद्धजन भी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त तथा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का उद्घोष करते हुए आराम से इतनी कठिन यात्रा पूरी कर लेते हैं। गिरनार पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दत्तात्रेय भगवान के चरणों तक पहुंचने से पहले जैन पंथ के सुंदर मंदिर भी मिलते हैं। अंबाजी का मंदिर भी रास्ते में लगता है। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ का पवित्र स्थान भी यहाँ स्थित है। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1000 मीटर से भी ऊंची है। यह पूरी पर्वतमाला 70 मील के क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि भगवान दत्तात्रेय के मंदिर वाली पहाड़ी का परिक्रमा व्यास लगभग 40 किमी का है। जैन धर्मावलंबी के साथ अन्य हिंदू धर्मावलंबी गिरनार दर्शन हेतु लालायित रहते हैं। अत्रि ऋषि एवं सती अनुसया के पुत्र दत्तात्रेय है। दोनों पति पत्नी ने लगातार 24 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरनार पर्वत श्रृंखला को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह पर्वतमाला देवताओं एवं ऋषियों का निवास स्थान होगी। भगवान दत्तात्रेय चरण पादुकाओं के दर्शन की श्रद्धापूर्ण लेकिन कठिन यात्रा आरंभ होती है दामोदर कुंड से। दामोदर कुंड के पवित्र जल से लेकर एवं बलदेव जी के मंदिर से बल प्राप्त करके भक्तजन यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा का पहला पड़ाव आता है 4500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, जहां श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय के सुंदर कलात्मक और शांत मंदिर स्थित है। यहाँ जैन मुनियों एवं तीर्थकरों के दर्शन करने के बाद भक्तगण 1000 सीढ़ियां और चढ़ते हैं और उन्हें मिलता है अंबाजी मंदिर। यह देवी का मंदिर है और गुप्त साम्राज्य के समय निर्मित किया गया है। नवविवाहित जोड़े इस अंबाजी के मंदिर में अपने सफल वैवाहिक जीवन हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने अवश्य आते हैं। अंबाजी मंदिर से दक्षिणा दिशा में चलते हैं पर एक पर्वत चोटी आती है, जिसे गुरु गोरखनाथ पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी की धुनी स्थित है, जो अखंड स्वरूप में जलती रहती है। मज़े की बात यह है कि अंबाजी मंदिर से दूसरी दिशा में पहले 1500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ के मंदिर में पहुँचते हैं। गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद पुनः श्रद्धालु अपनी दिशा बदलते हुए लेकिन चढ़ाई जारी करते हैं। कमंडल कुंड पहुँचते हैं। कमंडल कुंड वह स्थान है जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने इस पर्वत की चोटी पर पहुँचने से पहले अपनी धुनी रमाई थी। पूरी यात्रा में केवल यही एक स्थान है जहाँ अन्नदान किया जाता है, अर्थात कुछ खाने को मिल सकता है। गिरनार जी की आधी चढ़ाई होने के बाद श्रद्धालुओं को यह अन्नदान प्रसाद एक तरह से अमृत जैसा ही लगता है और वे 2 गुने जोश से अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं। कमंडल कुंड पर जो अखंड धुनी जलती रहती है, उसे केवल सोमवार को ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। पवित्र भस्म का वितरण किया जाता है। श्रद्धालु केवल दूर से उस पवित्र धुनी के दर्शन कर सकते हैं।
इसके बाद पुनः एक सप्ताह के लिए इस धुनी का दर्शन बंद कर दिया जाता है। हालांकि प्रतिदिन शाम को यहाँ दत्तात्रेय भगवान की आरती जरूर होती है। कमंडल कुंड के बाद चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है और तथा श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के बल पर ही आगे बढ़ते बढ़ते दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाओं के पास पहुँचते हैं। चोटी पर बना हुआ यह मंदिर बहुत ही छोटा है तथा वह अधिक संख्या में भक्तों के खड़े होने का स्थान भी नहीं है, इसलिए चरण कमलों के दर्शनों के तत्काल कुछ बाद ही मिनटों में ही श्रद्धालुओं को वापस मुड़ना पड़ता है। घने जंगलों से आच्छादित इस पूरे मार्ग में भक्तों को नागा साधुओं के दर्शन होते रहते हैं, जो यंत्र तंत्र अपनी धुनी रमाए हुए रमते हैं। इसके अलावा गुजरात राज्य में गिरनार पर्वत श्रृंखलाओं के चारों तरफ की जाने वाली परिक्रमा, जिसे लीली परिक्रमा कहा जाता है, वह बड़े पैमाने पर की जाती है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस पर्वतमाला में 33 कोटि देवताएं का वास है, इसलिए 40 किमी लंबी इस परिक्रमा को पूर्ण करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। यह परिक्रमा गिरनार पर्वत के सबसे निचले स्थान पर स्थित भगवान मंदिर से शुरू होकर वापस यही समाप्त होती है। कार्तिक माह की एकादशी से यह परिक्रमा आरंभ की जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।